दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी को लेकर जनता में प्रचार में जुट गए हैं। जहां देखो, जिस दीवार पर देखो, जिस पिल्लर पर देखो, कहीं भी देखो, हर जगह पर उम्मीदवारों के बैनर, पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। हमारी टीम ने जानना चाहा कि इस बार रोहिणी विधानसभा में किस उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से टिकट की उम्मीद के लिए उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। उनमें से एक बहुचर्चित नाम अभिषेक जैन मित्तल, जो कि रोहिणी विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने अभिषेक जैन जी से उनकी लोकप्रियता को लेकर चर्चा की। क्या कहा अभिषेक जैन मित्तल ने, और वहीं स्थानीय लोगों ने, आइए दिखाते हैं। हम उपस्थित है सावरिया तट के बीच में। आज यहाँ पर लोकप्रिय विधायक रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे अभिषेक जैन जी से, जो कि आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, अगर हम कहें तो इसके बीच में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी हैं अभिषेक जैन जी। इस प्रकार के कार्यक्रम इनके यहाँ पर चलते रहते हैं। समृद्ध फाउंडेशन के द्वारा रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें तो अभिषेक जैन एक परिचित चेहरा है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ऐसा नाम नहीं है जिसको कि कोई जानता नहीं है। हमने जहां पर भी देखा रोहिणी विधानसभा के बीच में, जहां पर भी हम जाते हैं, जहां पर भी हम बात करते हैं, तो एक ही बात होती है, अभिषेक जैन, अभिषेक जैन। ऐसा क्या अभिषेक जैन के बीच में, हम जानेंगे इनसे। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो इनके लोकप्रिय विधायक हैं रिठाला के महेंद्र गोयल जी, जरा उनके जन्मदिन के ऊपर 2 शब्द कहें, उनको शुभकामनाएं दें। हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको बताएं कि जो रिठाला के लोकप्रिय विधायक हैं महेंद्र गोयल जी, वो क्यों हैं और क्यों अभिषेक जैन एक परिचित नाम है, क्यों एक ऐसा नाम है जिसके पास कि अगर कभी भी किसी को कोई समस्या होती है रोहिणी विधानसभा के बीच में, तो जनता जो है सबसे पहले अभिषेक जैन को क्यों याद करती है। जबकि यहाँ पर चुने हुए विधायक हैं, यहाँ पर चुने हुए निगम पार्षद हैं, लेकिन उनको ना याद करके अभिषेक जैन को क्यों याद किया जाता है। नमस्कार सर। सबसे पहले सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को जय श्री श्याम। अब मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे रिठाला से लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी का जन्मदिन है और बाबा शाम का संकीर्तन करते बड़ी धूमधाम से, बहुत ही भव्य तरीके से बाबा शाम का सभी भक्त, सभी हमारे भाई, साथी, दोस्त सभी बाबा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और अपने विधायक, अपने लोकप्रिय विधायक, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने साथी को ये दुआएं भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ऐसा विधायक रिठाला में बार बार आए, हमेशा आए और जितने भी हमारी रिठाला के हमारे भाई है, माताएं है, बहनें है, जो भी है, सब ये चाहते हैं कि विधायक महेंद्र गोयल जी तीसरी बार रिठाला से विधायक बने, हमारे बीच में आए और लोगों की समस्याओं का जैसे एक जज्बा, जुनून विधायक जी में है ना, मुझे लगता नहीं किसी और विधायक में हमने आज तक ऐसा जज्बा, काम करने का जुनून ऐसा देखा हो। एक साफ छवि, स्वच्छ छवि, नेकदिल इंसान विधायक महेंद्र गोयल जी को आज सभी खाटू श्याम संकीर्तन में आशीर्वाद देने आए हैं, उनके लिए बाबा से दुआएं मांगने आए हैं कि सभी महेंद्र गोयल जी हमारे विधायक रहे, तीसरी बार हमारे बीच में विधायक बनकर आए और ऐसे ही लोगों की सेवा करते हैं। सर, जैसे कि हमने देखा कि रोहिणी विधानसभा के बीच में सिर्फ एक ही नाम है, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक जैन एक ऐसा नाम है जो कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगा हुआ है, जनता की सेवा करता है। आज हम जब भी जहाँ पर भी जाते हैं, जिससे बात करते हैं, तो एक ही बात कही जाती है कि अगर अभिषेक जैन जी आते हैं यहाँ से, तो वो एक बड़े ही सुधरे हुए और वो एक बहुत ही सुधरे हुए समाज सेवी हैं। उनके आने से जो है इस विधानसभा का जो है उद्धार होगा। सर, ये कैसे है, इसके बारे में कुछ कहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा और इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने ये शब्द अपने भाई के बारे में कहे। मुझे चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, आज दिल्ली में 15 सालों से मैं लोगों के बीच में हूँ,
लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों का काम करता हूँ, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। रामलीला का आयोजन हम किया करते बहुत बड़ा पहले धूमधाम से। अब जन्माष्टमी का, भारत वर्ष की सबसे बड़ी जन्माष्टमी का प्रोग्राम समृद्ध समाज फाउंडेशन के सौजन्य से हम जापानी पार्क में करते हैं। और इस बार 7वां हमारा जन्माष्टमी का महोत्सव था। इसमें बहुत से लोग, तकरीबन 1000 से 1200 जो हमारे लोग हैं, हमारे सदस्य, हमारे मेंबर हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और जब हम धार्मिक क्षेत्रों में जाते हैं तो धार्मिक के साथ साथ हम समाज के कार्य भी करते हैं। समाज के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक रूप से भी ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं। तो सर, अगर सामाजिक कार्य करते हैं, अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, तो आप समाज के काम कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो ये आप जैसे भाइयों का, मेरे साथियों का, मेरे जो भाई है, चाहे वो रोहिणी विधानसभा में है, काफी संख्या में है, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि भाई साहब आप राजनीति में आगे आओ, हम सब आपके साथ हैं। और मैंने किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो हमारे विधायक जी के माध्यम से, चाहे और कोई भी माध्यम से, मैंने लोगों के, अपने समाज के कोई ना कोई काम करवाए भी है, उनकी समस्याओं को सुना भी है, जाना भी है। और लोगों का, मुझे ये लगता है पहले मुझे एहसास नहीं था। अब जब मैं राजनीतिक रूप से लोगों के बीच में जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपने आप पे फख्र होता है कि अभिषेक भाई ने वाकई में एक व्यवहार, एक इज्जत कमाई है। लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है जिसके पास कहने के मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता रहूंगा कि इतना प्यार लोग मुझे दे रहे हैं। मैं रोहिणी विधानसभा से, आम आदमी पार्टी से कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में अगर पार्टी ने भरोसा जताया तो आपके बीच में सर, यदि आप आएंगे। आते हैं सर, अगर आप जीत के आते हैं, हम बता रही तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप विधायक बने। तो सर, जो रोहिणी विधानसभा है, जिसका कि मतलब कि हम कहें कि तो इसके बीच में किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं की, ध्यान नहीं किया, तो सर आपका क्या विजन है, क्या देखे है? अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो रोहिणी विधानसभा में इस टाइम बहुत ही दिखते हैं। मैंने काफी लोगों से मिला हूँ, काफी मीटिंगें करी है, पब्लिक मीटिंगें काफी करी है। लोग ना तरफ है, बीजेपी से कह लो या जो वहाँ पे एमएलए काउंसलर है, उनसे बुरी तरह तरफ है। ना तो लोगों के काम हो रहे, सड़कों की सफाई की, पार्कों की, सोसाइटियों में कोई काम नहीं हो रहे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, चाहे किसी भी चीज को लेके ना लोगों को बहुत ही दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो वहाँ के एमएलए है वो लोगों की बीच में नहीं जा रहे, लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे। और पब्लिक का, लोगों का ये कहना है कि आप हमारे बीच में आओ, हम आपको प्यार भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, आपको समर्थन भी देंगे। जैन साहब, जैसे कि लोगों का कहना है कि आपने ये जो सावरिया टेंट है, ये एक मतलब कि व्यापारी जो काम है, मतलब सामाजिक सेवा के लिए ज्यादा जाना जाता है। जब भी अक्सर देखते हैं इसमें कभी खाटू श्याम जी का प्रोग्राम हो रहा है, कभी बालाजी का हो रहा है, कोई ना कोई धार्मिक प्रोग्राम चलता रहता है। और यदि कोई आप पे गरीब व्यक्ति आता है, मतलब कि जिसकी जो समर्थ नहीं है, और किसी ने अगर बेटे की शादी करनी है, तो आप उसकी पूरी मदद करते हैं। बिल्कुल सर, इसके बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भी बाबा की असीम कृपा है कि आज तक सावरिया टेंट में जो भी आया है भाई, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम को लेके करने के लिए आया हो, चाहे सामाजिक प्रोग्राम को, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, हमने कभी भी पैसों को लेकर किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। ये बाबा श्याम का इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमसे जो बन पड़ा इस पंडाल में, चाहे धार्मिक कार्यों के लिए, चाहे सामाजिक कार्यों के लिए, चाहे जो आर्थिक रूप से तंग है, हमने उनकी सेवा सच्चे दिल से करी भी है। और बाबा श्याम ने भी हमें इतना आशीर्वाद दिया है कि जब से हमने सावरिया सेठ कैंप तो यहाँ पर खोला है ना, लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम हमारे ऊपर दिन दुनी रात चौगनी दिशा में गया है। रोहिणी विधानसभा के निवासी हैं और आप भी जाते हैं, लोगों में जाते हैं, घूमते हैं, आप भी एक समाज सेवी हैं। अक्सर देखा जाता है आपको कि आप कभी भी कोई आपके पास आता है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ दे जाता है, तो मैंने देखा है कि आप अक्सर जो है उन लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं।
क्या कारण है कि आज अभिषेक जैन जो है लोगों के बीच में एक सितारे की तरह उभर रहे हैं? हर एक कोई चाहता है कि जो ये विधायक बनकर आए, अपने बाकी भी जो उम्मीदवार है जिन्होंने अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमने उनसे भी बातचीत की, उनके बारे में बातचीत की, लेकिन एक ही नाम क्यों? ऐसा है, अभिषेक जैन जी को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। उनकी एक नेचर रही है, उनकी नेचर सदा ही हमेशा दूसरों का भला करने की रही है। ये तो आज ठाकुर जी ने इस तरह का सिनेरियो बनाया है कि लोग सब इनके चाह रहे हैं कि उनको विधायक के लिए आसनामित किया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, परंतु उससे पहले भी उनकी सदा नेचर रही है दूसरों का काम करना। उन कईयों को क्या होता है ना, मेरे पे काम करने के लिए आ गया, मैं क्या करूँ? उनको आनंद मिलता है दूसरों का काम करके। किसी की तकलीफ है, किसी के साथ कहीं जाना है, किसी के और कोई बात है, तो स्वभाव की बात है, उनको ना इन सब कामों में बड़ा आनंद मिलता है। और आज ही नहीं, तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, 2008 से लेकर और 2024 तक इसी विधानसभा में रोहिणी क्षेत्र में शुरू से कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, उठे हैं। और स्वभाव के कारण सब ऐसा लगता है जैसे कि कोई लगता ही नहीं कि मैं किसी और से मिल रहा हूँ। जो भी भाई से मिलते हैं, जो भी अभिषेक जी से मिलते हैं, उन्हें लगता है कि मैं तो, और एक्चुअली ऐसा है कि वो बरसों से उनसे मिले भी हुए होते हैं कोई ना कोई। यही बात क्या सर आपका शुभ नाम? शिव कुमार। शिव कुमार जी, जैसे कि आज रिठाला के लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। जी, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत संख्या के बीच में जो है रिठाला से और रोहिणी विधानसभा के यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपने नेता से कहें कि एक बेहद प्यार करते हैं, वो उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे और आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हम तो इनके साथ आज से कोई पिछले 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये महेंद्र गोयल जी ने जो यहाँ पे अपने लोगों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कार्य किया और आज भी करते हैं। आप खुद जो है ना, एक इनको कॉल करके देखना किसी दिन सुबह 6:30 बजे, कोई अस्पताल का काम है, स्कूल का काम है, आपकी गली का पार्क का काम है, पूछेंगे नहीं आप कौन बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, हमारे साथ हो के नहीं हो, आपका काम नहीं हो तो मेरे से आके मिलना ना। और इसलिए ये इतने लोग आए हुए हैं यहाँ। सब यहाँ पे बाजू में एक बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए के बजट का कीर्तन है, उनकी भीड़ देख लो और यहाँ की भीड़ देख लो। मैं पॉलिटिकल मैटर में नहीं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ महेंद्र गोयल जी के जन्मदिन की। तो उनका प्यार इतना, इसलिए तो लोग आए हुए हैं यहाँ, आएंगे क्यों नहीं। सर, जैसे कि अभिषेक जैन जी हैं, अभी हमने बात की, जैसे कि सर्वे किया हमारी टीम ने, हम गए, हमने जाके जो रोहिणी विधानसभा है इसके बीच में देखा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो बहुत सारी संख्या के बीच में जो लोग हैं उन्होंने अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जब हमने लोगों से जानना चाहा, लोगों से बात की, तो लोगों का ये कहना है कि जो अभिषेक जैन है एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तित्व है जो कि निस्वार्थ भाव से कई समय से, कई हम कहें तो 10-15 साल से जो जनता की सेवा के बीच में लगे हुए हैं। सभी का ये कहना है, जिनसे भी हम जानते हैं कि, और जिनसे भी हमने बात की, उनका कहना था कि अभिषेक जैन अगर यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं और अगर जीत कर आते हैं तो वही जो है रिठाला, जो रोहिणी विधानसभा है, जो उपेक्षित रही है, जिसके बीच में हम देखें कि पिछले कई सालों से कोई कार्य नहीं हुआ है। पार्कों की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, सीवरेज सिस्टम की बात कर ले, पानी की बात कर ले, तो लोगों की बड़ी आशा है। क्या कारण है कि अभिषेक जैन के जो लोग हैं इतना लोकप्रिय, अभी से इतने लोकप्रिय हैं, जबकि अभी अगर हम देखें तो वो सिर्फ समाज सेवी है। आपको क्या लगता है कि अगर जो इतनी लोकप्रियता, उसका क्या कारण है? उसका एक ही मेन कारण है साहब, हर आदमी ऐसे कुछ करता है धीरे धीरे, एक दिन में तो कुछ नहीं हो जाता। जब इन्होंने अपना जो ये व्यवसाय एक्सप्लोर किया, और वो पब्लिक डीलिंग का काम था, एक फंक्शन में 500 से 1000 लोग आते हैं यहाँ, उन सब का मिलना जुलना और व्यवहार, इनका व्यवहार जो उन्होंने देखा, तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये आदमी हमारे एरिया के लिए ठीक हो सकता है। उन्होंने मिल के इनको प्रपोजल दिया कि यार आप आओ ना आगे, हम आपके साथ हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, और ना कभी किया किसी ने। वो जो जनाधार है, वो लोग इतने पुशअप कर रहे हैं इनको कि भाई नहीं आप करो आप, और महेंद्र जी का साथ ही
तभी तो वो आगे बढ़ रहे हैं और हो जाएगा काम। ये होगा क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने मन से लगे होंगे। एक तो आदमी लगता है खाली तन से, एक लगता है धन से, ऐसा नहीं है कुछ भी। लोग साथ में जुड़ रहे हैं तो इनको हौसला हो रहा है और ये काम करके आएंगे। आपका कहना ये है कि जो अपना अभिषेक जैन जी हैं, इनको जो लोगों का समर्थन है, लोग चाहते हैं आए, अभिषेक जैन नहीं चाहते कि मैं विधायक बनूं, लोग चाहते हैं कि ये विधायक क्या भावना आगे, क्योंकि इनकी पब्लिक डीलिंग, इनका जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन, वो लोग यहाँ के क्षेत्र के खूब देख चुके हैं ना। क्योंकि इनका जो काम है, व्यवसाय है, उसमें है ही रोज हजार आदमियों से मिलना। वो देख रहे हैं भाई ये कोई आदमी गलत नहीं है, एकदम ठीक है। हर आदमी अपने दिमाग से दूसरे एंगल से भी देखता है चीजों को। इन्होंने पाया लोगों ने कि यार ये आदमी ठीक हो सकता है हमारे लिए, तभी तो आगे लेके आ रहे हैं। मैं आज सोचूं कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ तो पागल है ही, ऐसा कुछ नहीं है। लोग करेंगे तब होगा, और पब्लिक का इतना समर्थन मिलेगा। मैं जाता हूँ मीटिंगों में, मतलब काम बन के रहेगा, हो जाएगा। बाकी तो कुछ भी बोलना बेकार है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हो जाएगा। गोयल जी, मैं अभी आपसे वही क्वेश्चन करूंगा, जैसे मैंने औरों से भी जाना, आप से हम एक सर्वे कर रहे हैं रोहिणी विधानसभा का, कि यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं विधायक की टिकट के लिए, देखो सबका अधिकार है, सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, किसको मिलेगी वही सिकंदर बनेगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो हमारे अभिषेक जैन जी है, उनके बारे में जब हम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है, वो राजनीति में तो है, अभी आया है, लेकिन वो एक समाज सेवी है। अगर उसके पास कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी भी तरीके की कोई फरियाद लेके जाता है तो खाली नहीं आता। उनके यहाँ पे ये जो सावरिया टेंट हाउस है, ये बिजनेस का अच्छा करना है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का ज्यादा है। कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है जो समर्थ नहीं होता तो उसकी भी पूरी मदद की जाती है, उसको भी यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए जो जैन साहब अलाउ करते हैं। तो यही कारण है कि आज जैन साहब दूसरे पब्लिक के भी इतनी लोकप्रिय है। बड़े भाई संज्ञान के लिए दो ही शब्द कहता हूँ, रोहिणी की शान, समाज की शान, काम की बात भाई अभिषेक। इसी में मेरे सारे वर्ष शब्द आ ही जाते हैं मेरे से, और हम तो भाई के साथ खड़े हैं और भाई के लिए लगे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं भाई रोहिणी से विधायक बने। क्या कारण है कि पूरी रोहिणी के बीच में एक ही नाम अभिषेक है? क्योंकि अभिषेक जैन जी ने पिछले कई सालों में समाज सेवा का कार्य किया है, और भी हर पब्लिक से अपना एक सच है कि मतलब घरेलू जैसा रिलेशन है, और सबको इतना प्यार और सम्मान इतना देते हैं कि हर एक के मन में एक अभिषेक जैन जी को अगली बार विधानसभा की टिकट मिलनी चाहिए और उनको ही आगे विधायक बनना चाहिए। बंसल जी, जैसे कि लोगों को पूरा विश्वास है कि अभिषेक जैन आएंगे तो रिठाला की जो विधानसभा है, जो यहाँ के लोकप्रिय आज आए मतलब अपना महेंद्र गोयल जी, आज उनके लिए यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत संख्या के बीच में लोग दोनों विधानसभा से आए हुए हैं, लेकिन जो रोहिणी विधानसभा के लोग हैं उनको पूरी आशा है कि अगर अपना अभिषेक जैन जी विधायक बनकर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो यहाँ का विकास होगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल विकास होगा जी। अभिषेक जैन जी धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम में भी आगे रहते हैं, सारी चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हम सारी यही चाहेंगे रोहिणी के वासी की अभिषेक जैन जी आए और यहाँ का विकास करें। और जो महेंद्र गोयल जी का जन्मदिन है, उसके लिए कितना शब्द कहेंगे आप? विधायक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब बालाजी महाराज उनको ऐसे ही कृपा बनाए रखे और वो ऐसे ही रिठाला विधानसभा का कार्य करते हैं। लगता है कि इस बार तीसरी बार भी विधायक को लाएंगे, बिल्कुल आएंगे।